शिक्षा प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति शिक्षित होकर समाज को शक्तिशाली बनाता है। टारगेट ऑन परिवार से मैं अतुल तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रवि सर के निर्देशन में परीक्षा दर्पण श्रृंखला आपको विभिन्न परीक्षाओं की विस्तृत जानकारी देता है। ऐसे ही आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको सुपर टेट 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने चल रहा हूं। यानी कि इस वीडियो के बाद फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया के हर एक चरण को बारीकी से समझेंगे ताकि चयन के किसी भी चरण में हम बाहर ना हों। आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि उन बारीकियों, उन जरूरी बातों को भी समझें जिनसे हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है और एक शानदार टीचर की नौकरी पाना है। आज इस वीडियो में मैं आपको प्यारे साथियों सभी चीजों की जानकारी देने चल रहा हूं जो आपके चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शुरू से एकदम शुरू करते हैं, जिसमें आपको सुपर टेट क्या है, पदों की संख्या कितनी हो सकती है, चयन प्रक्रिया में क्या शामिल है, इसके अलावा पैटर्न में कोई बदलाव संभव है उसकी बात करेंगे। सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, बीएड या बीटीसी में क्या वैलिड होगा, पोस्टिंग कहां पर होती है, क्या गृह जनपद मिलता है और प्रमोशन और आगे की पढ़ाई की क्या चांसेस हैं। जैसे जब हम बेरोजगार रहते हैं तो हम सिर्फ नौकरी ढूंढते हैं, जब हम नौकरी में चले जाते हैं तो हम और आगे बढ़ने के अवसर ढूंढते हैं कि क्या इस नौकरी में रहकर मैं और भी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता हूं। हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं और इतने बड़े हों कि हम निरंतरता जारी रखें। ऐसा नहीं कि शिक्षक बनने के बाद चीजें बंद हो जाएं, बल्कि प्रमोशन या फिर जो माहौल है उसके बारे में जानकारी लेना कि उसके भी आगे हम लोग कैसे बढ़ें। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि सुपर टेट क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि सुपर टेट उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होती है, प्राथमिक हो जूनियर हो, उन दोनों के लिए सुपर टेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है या एक मेरिट बेस्ड एग्जाम है कि जो इसको क्वालिफाई करेगा वो आगे के चरणों में शामिल रहेगा। सबसे पहले कि ये परीक्षा कैसी होती है, तो प्यारे साथियों ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, यानी आपको पेन और पेपर मोड में करना होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। प्रारूप क्या हो गया प्यारे साथियों, तो बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी ये कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी बल्कि एमसीक्यू फॉर्मेट में एक प्रश्न और 4 विकल्पों के साथ जो चीजें होती हैं, जैसे 69,000 भर्ती हुई थी उसी तरह ये भर्ती होती है। यानी पहली बात हमने जाना कि ऑफलाइन पेपर होगा, पेपर ऑनलाइन नहीं होगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर होगा, ये हमने अभी तक जाना। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो विवाद का विषय रही है, जो चर्चाओं का विषय रही है, जहां से अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए, एक लंबी बहस चली, काफी समय लगा, कुछ लोग सकारात्मक रहे, कुछ नकारात्मक रहे, किसी को उपलब्धि मिली तो कोई इस दौर से बाहर हो गया। यही तो पूरी लड़ाई थी कि कौन फॉर्म भर सकता है और कौन टीचर बन सकता है, यही तो जानना ही था। तो साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं आज स्पेशल रूप से प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की हम बात करें, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो पिछले कई सालों में अदालतों में संपन्न हुई, उनको भी ध्यान में रखते हुए योग्यताएं आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहली योग्यता तो आपकी यही है कि आप यूपी टेट या सी टेट का प्राइमरी पास हों और इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी है आप ग्रेजुएट हों और साथ के साथ डीएलएड या इसी का नाम साथियों बीटीसी था, यानी आप डीएलएड किए हुए हों या फिर बीटीसी जहां भी जिस नाम से जाना जाता हो, ग्रेजुएट हों और इसके बाद आपने यूपी टेट या सी टेट की प्राइमरी वाला परीक्षा पास कर ली हो, यानी जो मानक अंक हैं उनके आगे आप पहुंचे हो। यानी ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक एलिजिबिलिटी है कि कौन सुपर टेट में बैठ सकता है, जो ग्रेजुएट हो, जिसने डीएलएड या बीटीसी किया हो और जिसने यूपी टेट या सी टेट की प्राइमरी लेवल की परीक्षा पास की हो। अगर इतनी एलिजिबिलिटी है तो आप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काबिल हो गए हैं। मामला यही था कुछ दिनों पहले कि क्या बीएड इसमें वैलिड होगा, तो प्यारे साथियों सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बीएड अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड नहीं होगा, यानी वे केवल और केवल 6 to 8 में सुपर टेट के स्तर पर वैलिड होंगे, बाकी टीजीटी में तो वो वैलिड है ही। ठीक है, देखिए जिनका स्नातक और डीएलएड नहीं है उनके लिए कुछ और भी योग्यताएं हैं। जैसे शिक्षा मित्रों को आपको पता है कि
एक अतिरिक्त मौका मिलने जा रहा है। 10+2+ D.Ed 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, या 10+2 के साथ स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो 50% अंकों के साथ, या फिर 10+2 के साथ विशेष BTC की हो, या 4 वर्षीय आपने BLED किया हो, 4 ईयर का होता है, तब भी आप इस परीक्षा में वैलिड रहेंगे। लेकिन इनको करने के बाद भी आपका यूपी टेट और सीटेट तो अनिवार्य है, यानी ये तो आपके एक्स्ट्रा जो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है वो तो रहेगी ही रहेगी, साथ के साथ यूपी टेट और सीटेट तो पास होना कंपलसरी है। और एक बहुत बड़ा और मजबूत सवाल यही है कि क्या बीएड वैलिड होगा? तो बीएड प्राइमरी भर्ती में वैलिड नहीं होगा। अगर जूनियर सुपर टेट आता है, यानी 6 to 8 आता है, 6 से 8 तक की भर्ती आती है, तो वहां ये वैलिड रहेंगे आपके 6 to 8 में। 1 to 5 में अब बीएड वैलिड नहीं है इस समय, ठीक है। तो भाई हमने ये जान लिया कि हम एलिजिबल हैं सुपर टेट यानी सुपर टेट में बैठने के लिए, यानी हम टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। अब हमको क्या करना होगा अगर हमें यह जानना हो कि भाई कौन सा पेपर होगा जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, पैटर्न क्या है, क्या हमारे जो मेरिट हमने हाई स्कूल में जो अंक पाए हैं, जो इंटर में हमने पाए हैं, जो ग्रेजुएशन में पाए हैं, क्या वे हमारे काम के रहेंगे या सिर्फ वहीं तक ही उनका सफर था। तो आइए जानते हैं वीडियो में आगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस वीडियो के बाद आपको सुपर टेट के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, और कौन सी और बात करनी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चयन प्रक्रिया पर चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पर चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास डिग्रियां भी हैं, मैंने यूपी टेट सी टेस्ट पास कर लिया है, तो कैसे हम उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की को क्वालिफाई करके शिक्षक बनेंगे। देखिए इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये 100% की जो कटाव बनती है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। यानी एक तो आपकी लिखित परीक्षा होगी जो यहां पे लिखा गया है, जिसको आपने स्टेट नाम दिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी आधार पर प्रश्न आते हैं, और इसकी वैल्यू प्यारे साथियों 60%। 60% जब भी मेरिट बनेगी तो उसमें से 60% हिस्सा आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। लेकिन जो आपका 40% का हिस्सा है वह आपकी शैक्षिक जो योग्यताएं हैं जो अभी तक आपने हासिल की है, चाहे वो हाई स्कूल की हो, चाहे वो 12th की हो, इंटरमीडिएट की हो, ग्रेजुएशन की हो, या आपने जो एजुकेशन की डिग्री डिप्लोमा लिया है उसकी हो। इसमें इन्होंने कैटेगरी भी बनाई है कि हाई स्कूल का आपका 10% वेटेज होगा, इंटरमीडिएट का 10% होगा, स्नातक का भी 10% और डीएलएड या बीटीसी का भी 10%। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 100% मतलब 10%। जैसे अगर आपने 75% अंक लाए हैं तो आपको 7.5 अंक मिलेंगे। अगर आपने 80 लाए हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे। अगर आपने 100% अंक लाए हैं जो कि एक कल्पना मात्र है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 90 लाए हैं तो 9, 95 लाए हैं तो 9.5, इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए कि किसी के 67% हैं, है ना, हाई स्कूल में, तो उसको 6.7 अंक मिलेंगे। ये इसका अपना तरीका होता है। तो एक तरफ तो प्यारे साथियों आपका भाई उस 100% में से एक तरफ तो आपका 40% तो आपकी मेरिट है, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी, ये 4 एग्जाम्स है। इसके अलावा 60% आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जिसको आपने नाम दिया है सुपर टेट। यानी यह एक लिखित परीक्षा होगी ऑफलाइन मोड में, जिनमें आपसे 150 के करीब प्रश्न पूछे जाते हैं, वह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आप इस भर्ती में बैठ रहे हैं तो ये वाला हिस्सा आपका कंप्लीट है, यानी अब आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी मेरिट है, किसी की 26 हो, किसी की 32 हो, किसी की 33 हो, अब आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव संभव है, अगर मेरिट बढ़ाई जा सकती है तो वह केवल और केवल आपके लिखित परीक्षा से ही बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हमने यहां आपको लिखित परीक्षा के बारे में, है ना, बताना है कि भाई लिखित परीक्षा कैसे पास करेंगे, कौन कौन से विषय होंगे। अब हमने जो हाई स्कूल में नंबर ला लिया, जो हमने इंटर में ला लिया, जो हमने ग्रेजुएशन में ला लिया, बीटीसी में ला लिया, अब क्या उसमें बदलाव हो सकता है? नहीं, अब उसमें बदलाव नहीं हो सकता। जिसके 70% हैं, जिसके 65 हैं, वो इसी तरह बने रहेंगे। तो एक तरफ तो आपको मेरिट है जो कि 40% हिस्सा कवर करेगी, और एक तरफ आपकी लिखित परीक्षा है। अब इस लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन से विषय पूछे जाएंगे,
हम उसकी चर्चा करते हैं। हम हर एक बारीक पहलू की चर्चा करेंगे ताकि कोई भी बिंदु छूट ना पाए। हर एक चीज हम जान लेंगे कि हाँ ऐसे हमको शिक्षक बनना है, ताकि इस वीडियो के बाद संदेह रह ही ना जाए। देखिए भाई, आपका सुपर टेट का पेपर जो है 2.5 घंटे का एक पेपर होगा, है ना, यानी 2.5 आवर्स का एक पेपर होगा। 150 अंक इसमें पूछे जाएंगे, 150 अंकों का ये पेपर होगा और 150 प्रश्न भी होंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक के लिए रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, यानी आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं और अगर आपकी किस्मत सही रही, तुक्का सही हो गया तो आपका नंबर बढ़ भी जाएगा। और यही एक रीजन है कि कभी कभी कट ऑफ ऊपर इसकी जा सकती है। ये वो सिलेबस है पूरे 150 अंकों का, वो विषय की यहां पर चर्चा की गई है जो आपसे पूछे जाएंगे। यानी एक तरफ तो आपकी मेरिट हो गई जिसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन जिसमें बदलाव हो सकता है, जिसमें मेहनत की जा सकती है, वह यह 150 अंकों का आपका सिलेबस है, जिसमें आपसे भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पूछा जाएगा। हिंदी आपसे 20 अंकों की, 10 अंकों की अंग्रेजी और 10 अंकों का संस्कृत, कुल मिला के 40 अंक आपके यहां से कवर होंगे। ऐसे ही आपका विज्ञान पूछा जाएगा 10 अंकों का। गणित के प्रश्न होंगे जो कि सामान्य अंक गणित के प्रश्न ही होंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं, ये आपके होंगे 20 अंकों के। ऐसे ही पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान 10 अंकों का, शिक्षण पद्धति आपके 10 अंकों का, बाल मनोविज्ञान आपका 10 अंकों का, सामाजिक विज्ञान करंट अफेयर 30 अंकों का, आपकी रीजनिंग यानी तार्किक ज्ञान 5 अंकों का, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर 5 अंकों का, और आपकी रीजनिंग आएगी प्यारे साथियों, आइए अब आपका 10 अंकों का। यानी इतने सारे विषय, लगभग 14 विषय इसमें होते हैं और उन 14 विषयों से लगभग 150 अंक पूछे जाते हैं। कुछ मेजर पार्ट हैं, जैसे आप देखो मैथ आपकी 20 अंकों की है, भाषा आपकी 40 अंकों की है, आपका करंट अफेयर और जीएस आपका 30 अंकों का है। और इन सारे विषयों को मतलब हिंदी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है, संस्कृत भी पढ़नी है, गणित भी पढ़नी है, विज्ञान भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, सीडीपी भी पढ़नी है, रीजनिंग भी लगानी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है। अच्छा, इतना सारा सिलेबस बनाया क्यों गया, कभी आपने सोचा है? जैसे जो छोटा बच्चा होता है 1 से लेके 5 तक, वो विषयों में विभेद नहीं कर पाता। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, कक्षा 2 का बच्चा है, वो विषयों में इतना विभेद नहीं कर पाता और वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो एक शिक्षक के तौर पर अगर हम प्राथमिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें उन सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे एक बच्चे की जिज्ञासा को हम शांत कर सकें, है ना। और इसीलिए इतने सारे विषय पूछे जाते हैं। तो ये पूरी चयन प्रक्रिया हुई। मैं एक समराइज कर दे रहा हूं कि दो चरणों में आपकी चयन प्रक्रिया है। एक आपकी लिखित परीक्षा होनी है और आपकी एक मेरिट जुड़नी है जो आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी में हासिल की है। जो लिखित परीक्षा होगी वो 2.5 घंटे की, 150 प्रश्नों की, 150 अंकों की और इस सिलेबस के साथ होगी। ठीक है। आयु सीमा की अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन से वे लोग हैं जिनको जो इसमें बैठ पाएंगे। यानी न्यूनतम जिनकी उम्र है 21 वर्ष और अधिकतम जिनकी उम्र है 40 वर्ष, इस उम्र सीमा के बीच के लोग ही इसमें बैठ पाएंगे। नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी, यानी कि जो आरक्षण का आपका लाभ है, जो विशेष कैटेगरीज हैं, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो, उन सभी को, दिव्यांगजन हो, उन सभी को अपनी श्रेणी के हिसाब से आरक्षण का लाभ भी मिलेगा, वो चाहे 3 साल हो या 5 साल हो। ठीक है। तो आयु सीमा सामान्य वर्ग की है। ये यहां पर जो लिखा है वो सामान्य यानी युवा वर्ग की है, जो कि 21 से लेकर 40 के बीच है। शिक्षा मित्रों को शायद कोई छूट इसमें मिलेगी। इसके अलावा शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की एक ऐसी भर्ती है जिसके तमाम चरणों पर विवाद होता रहता है। पहला विवाद तो यही है कि भर्तियां ही नहीं होती हैं। दूसरा विवाद बीएड और बीटीसी को लेकर था, जो सालों चला और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उसका निदान किया, उसको हटाया। बीएड इनवैलिड हुआ और बीटीसी उसमें वैलिड हुआ। तीसरा जो विवादित मामला रहा है आपके सुपर टेट का, वह है मिनिमम कट ऑफ अंक। वो 40-45 होना, वो 60-65 होना, वो 30-33 होना, ये आपको पता होना चाहिए। जब पहली भर्ती हुई थी उस समय 40-45 के बेस पर आपकी भर्तियां हुई थी, यानी सामान्य वर्ग को 45% लाना था और आरक्षित वर्ग को 40% लाना था। लेकिन सवाल यह है कि किसमें से 40%? ये आपको ले आना था प्यारे साथी, जो अभी मैंने आपको बताई कि जो आपके स्टेट की परीक्षा हो रही है, जो 150 अंकों का आपका पेपर हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप
कितना भी ला लेंगे तो पास हो जाएगा। वो टेट नहीं सुपर टेट है, यानी उसकी परीक्षा में मिनिमम क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। पहला विवाद इसी को लेकर था 68,500 में, आपको मालूम है। फिलहाल 2019 में यानी जो 69,000 भर्ती हुई थी उसमें 60-65 चला था, यानी सामान्य वर्ग को 65% अंक लाना अनिवार्य था और आरक्षित वर्ग को 60% लाना अनिवार्य था। अगर इसको अंकों में बदलें तो 150 में से 97 अंक और 90 अंक 150 में से आरक्षित वर्ग को लेकर आना था। यानी एक छोटा सा डाउट मैं आपका यहीं से दूर कर देता हूं। अगर मैं सीटेट टेट क्वालिफाइड हूं, मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मेरे पास है, और मैं अगर सुपर टेट की परीक्षा में बैठता हूं या बैठती हूं और अगर मेरे सामान्य वर्ग से 96 अंक आ गए तो क्या मैं सुपर टेट क्वालिफाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? सवाल है नहीं। अगर आप सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं यानी यूआर से हैं, तो आपको 150 में से 97 नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर आपने 97 से कम एक भी अंक लाया तो आप कितनी भी क्वालिफिकेशन रखते हो, आप सुपर टेट के काबिल नहीं है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आपको 90 नंबर लेकर आना ही पड़ेगा। 90 से कम लाए तो सुपर टेट से बाहर, और अगर सुपर टेट से बाहर हो गए तो शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो जाएंगे। तो मैं एक आप छोटी सी आपको बात बता देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए 21 से 40, डीएलएड या बीटीसी किए हो या अन्य योग्यताएं जो मैंने आपको बताई, यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई हो प्राइमरी वाला, साथ के साथ सुपर टेट की परीक्षा में जब बैठे तो 150 में से सामान्य वर्ग 97 और आरक्षित वर्ग 90 अंक लेकर आए। और किसमें से? और मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सिलेबस है इसमें से हमको 97 सामान्य वर्ग को ले आना है और 90 अंक आपके आरक्षित वर्ग को ले आना है। ठीक है, तो साथियों ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके सुपर टेट की। तमाम बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको छोटी सी एक बात और बता देता हूं यहां पर कि भाई इसकी सैलरी कितनी होती है। ये मैंने पीपीटी में नहीं बनवाया ताकि आपको मैं यहीं पे बताऊं कि भाई पैसा कितना मिलता है। देखो 93,000 है ना, 34,800 का इसका सैलरी रेंज है और आपके ये 4600 ग्रेड पे। देखो बेसिकली ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो इन हैंड मिलेगा वो 40 से 42,000 रुपए आपको इनिशियल सैलरी मिलेगी, है ना, इनिशियल सैलरी। पोस्टिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो मे भी आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल भी जाए या ना भी मिले, ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा मामला यह है कि भर्ती कब आ रही है, तो ये इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे सरकारी आदेशों का, हमारी सरकारों का, जिन्होंने ये जिम्मा लिया है कि वे देश का प्रदेश की, है ना, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि उनके आगे बढ़ाने के एजेंडे में शिक्षकों की नियुक्ति करना और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना हो। ये सच है कि जहां शिक्षक मजबूत होगा, जहां शिक्षा मजबूत होगी, वहां विकास की धारा बहुत तेजी से बहेगी। सुपर टेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कौन काबिल है, आयु सीमा क्या है, एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरिट और रिटन एग्जाम क्या है, रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, कितने अंक उसमें से लाने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बस यही सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। अगर आप ये जानते रहेंगे तो चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में आप बाहर नहीं होंगे। एक दिन मैं आपसे फिर मिलूंगा और उस एक सीक्रेट वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि मेरिट कैलकुलेट कैसे की जाती है। वो एक जटिल मामला है, उसको मैं आपको बता दूंगा। तो 40% और 60% का अपना इशू है, यानी कि हम सुपर टेट में अगर 120 नंबर लाएं, 110 नंबर ले आएं, तो वो कैसे कन्वर्ट होता है 60% में, ये मैं आपको एक दिन और बात करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इन जानकारियों का उपयोग करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और एक बेहतरीन शिक्षक की नौकरी प्राप्त करेंगे। मैं परीक्षा दर्पण श्रृंखला में आपसे फिर मिलूंगा किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और सटीक और बारीक जानकारियों के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।